जय श्री कृष्ण। महाभूत्यानहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। अध्याय 13 श्लोक 5 व्याख्या। व्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। बुद्धि ही यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महत्व का है, वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसीलिए यह प्रकृति है। और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य कि यह बुद्धि प्रकृति विकृति है। अहंकारः यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है। इसको अहम भाव भी कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है यह अहंकार प्रकृति विकृति है। महाभूतानि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और पंचीकृत अपंचीकृत। एक एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। आकाश के 2 विभाग हैं, जिनमें से आधा भाग आकाश अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए। इनमें से उसने एक भाग वायु को, एक भाग तेज को, एक भाग जल को और एक भाग पृथ्वी को दिया। वायु के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग वायु अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए, जिनको क्रमशः आकाश, तेज, जल और पृथ्वी को दिया। तेज को 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग तेज अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः एक एक भाग आकाश, वायु, जल और पृथ्वी को दिया। जल के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग जल अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः एक एक भाग आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी को दिया। ऐसे ही पृथ्वी के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग पृथ्वी अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः एक एक भाग आकाश, वायु, तेज और जल को दिया। इस तरह 5 महाभूतों का पंचीकरण मिश्रण होने से इसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों के विभाग न होने पर इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यहाँ इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद है। इन महाभूतों को पंच तन्मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रियां, 1 मन और शब्दादि 5 विषयों के कारण होने से ये महाभूत प्रकृति है और अहंकार के कार्य होने से ये विकृति हैं। तात्पर्य है ये 5 महाभूत प्रकृति विकृति है। इंद्रियाणि 10, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, वाणी, हाथ, उपस्थ और वायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही है। एकम च अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। पंचचेन्द्रिय गोचराः, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये 5 विषय केवल विकृति ही हैं। इन सब का निष्कर्ष यह निकला कि 5 महाभूत, 1 अहंकार और 1 बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत् क्षेत्रम से कहा है। ओम तत्सत।